नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, आज हम बात करेंगे विद्यालय में जो कि महत्वपूर्ण रजिस्टर कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से इसमें फाइलें होती है। जो महत्वपूर्ण जो फाइलें और रजिस्टर जो कि विद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी होना आवश्यक भी होता है, तो ये कौन कौन से होते हैं और इनके बारे में क्या क्या जानकारी है, किस प्रकार की डिटेल इसमें रखी जाती है और किस प्रकार के रजिस्टर होते हैं, इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण अपडेट है हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, हम बात करेंगे जो शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण रजिस्टरों के बारे में। इसमें पहला रजिस्टर आता है छात्र दैनिक उपस्थिति रजिस्टर, और इस रजिस्टर में प्रत्येक कार्य दिवस में 2 बार छात्रों की उपस्थिति का इंद्राज इस रजिस्टर में किया जाता है। उपस्थिति अंकन में उपस्थिति के स्थान पर 1, 2, 3 उपस्थिति अंकन किए जाए। माह के अंत में संपूर्ण उपस्थिति का ब्यौरा अंकित किया जाए। विद्यार्थी द्वारा संस्था प्रदान की अनुज्ञा से स्काउटिंग, कबिंग, खेलकूद प्रतियोगिता से बाहर जाने पर उनकी उपस्थिति में DDD 8, 9 AA और 10 अंकित की जाए। और अब हम देखते हैं हमारा दूसरा समेकित उपस्थिति पंजिका। यह प्रधानाध्यापक के पास रहने वाला एक गोपनीय दस्तावेज है। इस पंजिका के रखने के पीछे किसी कारण से छात्र उपस्थिति रजिस्टर खो जाने पर बालकों की वास्तविक उपस्थिति प्रमाणित तौर पर बताई जा सकती है। और अब हम देखते हैं तीसरा प्रवेश पंजिका। स्कॉलर रजिस्टर प्रत्येक छात्र के शाला में प्रविष्ट होने, विद्यालय में कक्षा उत्तीर्ण, कक्षा नोट करने, छात्र के नाम पृथक होने, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने पर इस रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है जो विद्यालय में हमेशा स्थायी रहता है। इस रजिस्टर में छात्र की जन्म तिथि शब्दों और अंकों में लिखकर संस्था प्रथम द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। अभिलेख में कहीं पर भी काट-छांट नहीं होनी चाहिए, यदि है तो उसे प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। और अब हम देखते हैं चौथा रजिस्टर। चौथे रजिस्टर के अंदर अध्यापक कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर है, और इस रजिस्टर में प्रत्येक अध्यापक कर्मचारी के विद्यालय में उपस्थिति होने का समय, कितने बजे विद्यालय में आए हुए और हस्ताक्षर किए जाते हैं। उसी प्रकार विद्यालय से छोड़ने का समय और उस समय के हस्ताक्षर यहाँ पे किए जाते हैं। माह के अंत में सभी अवकाशों का लेखा भी पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है। अगला बिंदु है अध्यापक दैनंदिनी। अध्यापक द्वारा प्रतिदिन किए जा रहे कार्यों का और अध्यापन जो कार्य का विवरण इसमें किया जाता है। अध्यापक दैनंदिनी में संबंधित विषयों की वार्षिक योजना, अध्यापक वार, कक्षावार टाइम टेबल, कर्मचारी जो कमजोर, मंदबुद्धि और मेधावी विद्यार्थियों का विवरण इसमें रखा जाता है, ताकि उनके लिए उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण कार्य करवाए जा सके। अगला बिंदु है आकस्मिक अवकाश पंजिका। प्रत्येक कर्मचारी के आकस्मिक अवकाश का लेखा आकस्मिक अवकाश पंजिका में रखा जाना चाहिए। अगला है संस्था प्रदान यानी संस्थापन रजिस्टर। प्रत्येक अध्यापक की इस रजिस्टर में संपूर्ण सूचना रखी जानी चाहिए। इसमें अध्यापक की योग्यता, पता, कार्यग्रहण, कार्यमुक्ति और जो बैंक संबंधी सूचना है और जो चुनाव संबंधी सूचना वह भी रखी जाती है। 8वां बिंदु आता है बैठक कार्रवाई रजिस्टर। समय समय पर विद्यालय में होने वाले बैठकों का विवरण रजिस्टरों में रखा जाता है। बैठकों में शैक्षिक, सहशैक्षिक और भौतिक विकास पर किए गए प्रस्तावों का विवरण इसमें रखा जाता है। निम्नलिखित रजिस्टर मीटिंगों हेतु रखे जा सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है SMC, SDMC, PTA, स्टाफ मीटिंग और अन्य भी हो सकते हैं, और प्रत्येक रजिस्टर को आप अलग से बना के रखें। अगला आता है छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर। 9वां है छात्रवृत्ति का समस्त विवरण इस रजिस्टर में रखा जाता है। इसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, कक्षा, छात्रवृत्ति का विवरण, छात्र के बैंक अकाउंट नंबर, अवधि, रकम, प्राप्ति, हस्ताक्षर और अभिभावक के हस्ताक्षर का विवरण इसमें रखा जाता है, तो महत्वपूर्ण रहेगा। 10वां बिंदु है अध्यापक समायोजन रजिस्टर। किसी भी अध्यापक के अवकाश पर होने के कारण उसमें उसके शिक्षण कालांशों का समायोजन इसमें रखा जाता है, ताकि विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अगला बिंदु है 11वां परीक्षा परिणाम रजिस्टर। विभागीय नियमानुसार स्थानीय परीक्षाओं का आयोजन कर परीक्षा परिणाम एक रजिस्टर में सुरक्षित रखा जाता है। छात्रों की प्रगति वितरण इसमें रखा जाता है, और 1 से 5 में अभिलेख पंजिका इसमें रहती है। और यहाँ पे 12वां बिंदु है पोषाहार रजिस्टर और अन्नपूर्णा दूध वितरण रजिस्टर। MDM के निर्धारित रजिस्टर एवं दूध वितरण रजिस्टर के प्रतिदिन संदर्भित किए जाने आवश्यक होते हैं। स्टॉक रजिस्टर है। स्टॉक रजिस्टर 2 प्रकार के हैं, स्थायी स्टॉक रजिस्टर है और अस्थायी स्टॉक रजिस्टर है।
आइटमों की प्रकृति के आधार पर स्थायी और अस्थायी स्टॉक रजिस्टर में इंदराज किया जाना आवश्यक होता है। स्टॉक रजिस्टर सभी प्रभारों का अलग अलग होता है, जिसमें वस्तु प्राप्त, खरीद की दिनांक, मूल्य, किस्म आदि का अंकन किया जाता है। 14वां है निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण रजिस्टर। इसके अंतर्गत निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का स्टॉक और वितरण रजिस्टर का विधिवत संधारण किया जाता है। वर्ष के अंत में 50% पाठ्यपुस्तकें वापस अनिवार्य रूप से जमा की जाती है। 15वां बिंदु रहेगा पत्र आवक रजिस्टर। विद्यालय को प्राप्त प्रत्येक पत्र का इंदराज पत्र आवक रजिस्टर में किया जाता है। उस पत्र पर प्राप्ति की दिनांक और क्रमांक और दिनांक लिखी जाए, उस पर आवश्यक कार्रवाई कर संबंधित फाइल में जो फाइलिंग भी की जाती है। अब आता है 16वां पत्र जावक रजिस्टर। विद्यालय में साथियों यहाँ दे रखा है, विद्यालय में आने वाले सभी पत्रों का इंदराज पत्र जावक रजिस्टर में करना होता है। उसका डाक खर्च डाक जो टिकट रजिस्टर में करना होता है। 17वां बिंदु दे रखा है छात्र स्वास्थ्य रजिस्टर है। प्रत्येक विद्यार्थी के स्वास्थ्य का परीक्षण सत्र में 2 बार किया जाता है। उसका विवरण छात्र स्वास्थ्य रजिस्टर में किया जाना चाहिए। छात्र शिकायत पंजिका। छात्र शिकायत पंजिका में छात्र की शिकायतों का विवरण रखा जाता है और उसके निवारण के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी इसमें दिया जाता है। और अगला आएगा विजिट बुक। प्रत्येक विद्यालय में एक विजिट बुक रखी जाती है, जिसमें विभागीय अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के सुझाव मार्गदर्शन अंकित किए जा सकते हैं। 20वां है रोकड़ बही। विद्यालय में वित्तीय लेन देन का इंदराज रोकड़ बहियों में किया जाता है। विद्यालय में मुख्य रोकड़ बहियाँ निम्न है: एमडीएम रोकड़ बही, राजकीय रोकड़ बही, विकास रोकड़ बही, एसएमसी एसडीएमसी रोकड़ बही, छात्र कोष रोकड़ बही, स्काउटिंग कबिंग रोकड़ बही, ये महत्वपूर्ण रहेंगी। और इसके बाद साथियों और अब रहेगा हमारे पुस्तक अवधान पंजिका। पुस्तकालय की पुस्तकों का आदान प्रदान इस पंजिका में किया जाता है। इसमें पुस्तक का नाम, उसके क्रमांक, देने की दिनांक, मूल्य, प्रकाशन की सूचना होती है। अन्य में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। स्काउटिंग कबिंग रजिस्टर। स्काउटिंग कबिंग के निर्धारित रजिस्टर में स्काउटिंग कबिंग का विवरण रखा जाता है। इन रजिस्टरों में 3 खंड होते हैं। प्रत्येक खंड में स्काउट के बारे में पूर्ण विवरण ऐसा रजिस्टर की तरह होते हैं। द्वितीय खंड में रोकड़ बही तथा तृतीय खंड में स्टॉक रजिस्टर होते हैं, जिसकी पूर्ति की जाती है। अब आता है डाक टिकट जो रजिस्टर है। इसमें विद्यालय से भेजे जाने वाले पत्रों पर डाक जो खर्च डाक टिकट का जो लेखा होता है इस रजिस्टर में किया जाता है। इसका मिलान पत्र जावक रजिस्टर से किया जा सकता है। उनमें पत्र भेजने की दिनांक और क्रमांक, प्रेषित का नाम, टिकट की कीमत आदि का विवरण इसमें अंकित होता है। 24वां है उत्सव, त्यौहार, कार्यक्रम, आयोजन रजिस्टर। इस रजिस्टर में सत्र पर्यंत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा, शनिवारी कार्यक्रमों का ब्यौरा लिखा जाता है। अब साथियों कुछ जो फाइलें हैं वह भी हमारे विद्यालय में आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसमें जो प्रमुख फाइल है वह है प्रवेश फाइल जो है, आवेदन फाइल है, छात्रवृत्ति फाइल है, समय विभाग चक्र है, विद्यालय योजना, खेलकूद फाइल, छात्र प्रार्थना पत्र फाइल, टीसी, उत्सव फाइल, स्काउटिंग फाइल, भवन संबंधी फाइल, 4 हस्तांतरण फाइल, अवकाश फाइल, आदेश परिपत्र की जो फाइल है वह साथियों देखिए आदेश परिपत्र की फाइल, पत्र जावक फाइल है, अध्यापक जो व्यक्तिगत फाइल दे रखी है वह एसएसए रमसा की फाइल है, एमडीएम अन्नपूर्णा दूध योजना की फाइल है, नामांकन और सीटीएस जो फाइल है वह भामाशाह फाइल है, विद्यालय स्थापना जो की फाइल है और संस्थापन फाइल है, निदानात्मक उपचार। तो साथियों मैंने आज आपको जो प्रमुख रजिस्टर हैं और फाइलें जो विद्यालय में होनी आवश्यक होती है उन सभी के बारे में जानकारी दे दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इनसे संबंधित विद्यालय के संदर्भ में मैंने कुछ और भी वीडियो बना रखे हैं जो कि आपको इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे।